तो कह रहा कि कई भक्तों को दिखाला है, पूछ उसने क्या क्या करवाया। तो वहाँ बताया कि उनने बोतल में गड़ा दिया, बोतलें बंद कर लिया, किसी ने गड़ंत कराया, मिट्टी के नीचे गाड़े आए, वो कराया वो कराया। तो साले मेरे को पकड़ने के लिए बहुत कुछ चाहिए। तो ऐसे ही मैं भक्तों के बता रहा हूँ, उनके पास शक्ति होने के बाद भी उसे यूज करना नहीं जानते हैं। किसी ने भैरव सिद्ध कर लिया, किसी ने बुलाकी बाबा सिद्ध कर लिया, किसी ने काली माता सिद्ध कर ली, और उन्हें यूज करना भी तो आना चाहिए। तो सनी भाई कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया, राधे राधे भैया। आप बताइए, राधे आप राधे। कैसे हो? बस बढ़िया, माता रानी का आशीष है। सो आज कौन सी स्टोरी आप शेयर करना चाहोगे हमारे साथ में? आज मैं एक ऐसी स्टोरी आपको बताऊंगा जो है एमपी से बिलोंग रखती है। ओके। एमपी और आपके मुराना जिले से। तो क्या हुआ था, मतलब ऐसा? मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको, जो उसके साथ जो घटना हुई है, हम्म और वो मेरे मतलब मिलने रिलेटिव में भी समझ लो एक तरह से। हम्म वो मतलब लंबे लीडर में है। उसके दादा उस गांव के सरपंच थे। सरपंच जानते हो, जो आजकल के हाँ हाँ, ये प्रधान वगैरह जो होते हैं, प्रधान। उस टाइम पर सरपंच हुआ करते थे। जैसे कि 4 लोग पंच वो थे उस टाइप के। हम्म, तो वो अच्छे भी पैसे वाले थे, मतलब खेती बाड़ी भी उस टाइम पर अच्छी थी। हम्म, 25-30 बीघा के समथिंग होगी, 20-22। जेलसी में ही, सिर्फ ओनली जेलसी कि उसका उस जगह में उनका गांव में अच्छी तरह से नाम वगैरह भी था। वर्चस्व अच्छा खासा हाँ, होगा मतलब सब चीज अच्छा ही था उस। तो अब चलने वाले तो 50 होते हैं, तो बता हम्म, कोई भी अगर 2 रुपए कमाए तो 50-200 लग जाते हैं उसके पीछे। तो वहां से उनने एक देवता छोड़ा उसके ऊपर, हम्म, बर्बाद करने के लिए। हम्म। बर्बाद और मारन क्रिया, वो दोनों ही करता था वो। अच्छा वो कह के करता था कि घड़ी से मिला 15 मिनट में गया। अच्छा। हाँ, रोको तो रोक नहीं पाओ। वो काफी भक्तों को दिखाया, काफी साधकों को दिखाया। 40 साल बाद फिर ऐसे ही कांटेक्ट हुए हमसे, तो हम एक साधक के पास ले गए। वहाँ साधक के पास ले जाने के बाद उसे चेक कराया। चेक कराते कराते उसने एक को तुरंत ही मार डाला। अच्छा, हाँ, क्या तू मेरे को क्या चेक कर, मतलब उसे कोई बता ही नहीं पाता था कि कौन है कौन इसके मतलब ऊपर। मारा किसको वो? उसके जिस पे सवार था ना, उसके ताऊ जी को। अच्छा। तो हाँ और ये पता कैसे चला, मतलब उसके ऊपर आया, व्यक्ति के ऊपर? हाँ, व्यक्ति के ऊपर था। अच्छा, उनके ऊपर आता था और बोला। मतलब पहले तो उसे जैसे अपन लोग ना वक्त कराना, हाँ मनसवाना, हाँ हाँ हाँ। कई तरीके से, मतलब मतलब शीश के ऊपर आके शीश बोला के कि। ऊपर आके बुलवाना। हम्म, तो वो आता था और कहता था कि देख भाई, फोन आने वाला है तेरे पास, हम्म, 15 मिनट में देखियो, मैं जा रहा हूँ, पकड़ के दिखा। हम्म। मतलब जैसे कि जादू मैजिक वगैरह कर रहा था, इस टाइप से हो रहा था। अच्छा, मतलब चैलेंज देके, मतलब चैलेंज। देखे कि हाँ इतनी देर में क्या। इतनी देर में, अभी देख तू मेरे को, तो ऐसा मतलब किसकी डेथ हुई थी ऐसी? उसके मतलब डेथ तो खैर और भी हो चुकी थी कई। उसने उसने अपने साथ 16 मेंबर इकट्ठे कर चुके थे। अच्छा। हाँ, कुछ तो मतलब घर के थे, और कुछ उसके पता नहीं कहाँ से बाहर से पकड़ रहा है। उसने 16 लोग की मतलब एक टीम बना रखी थी, मतलब घर के लोग भी उसमें शामिल कर रखे थे उसने। अच्छा, जो उनके घर के पितर वगैरह। हाँ, पर वो कुछ नहीं कर पाता, उन्हें तो बांध के रख देता था साइड में। हम्म। तो साथ पर साथ में, अब जैसे कि अगर तुम किसी को चेक करोगे ना, तो सभी दिखाई देंगे आपको, 16 के 16 कभी भाई। कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। हाँ, उनने 40 सालों कई साधकों को दिखाया। पहले जो उसका जो देवता था, जो मारन क्रिया के लिए भेजा हुआ था, बर्बाद करने के लिए भेजा हुआ था, उसे तो कोई पकड़ ही नहीं पाया। अच्छा। हाँ, जो भी पकड़ में आते थे, घर वाले पकड़ में आ जाते थे। तो उस उन लोगों के साथ हो क्या रहा एक्चुअली, मतलब क्या दिक्कतें आ रही थी उन लोगों के साथ? दिक्कतें ये कि बर्बाद करने के लिए भेजा था, और मारन क्रिया के लिए। तो उसने घर के परिवार के कई लोग मार रखे थे। अच्छा। हाँ, तो कितने लोग उसमें खत्म? कम से कम 4-5 लोग तो, मतलब उसके दादा, मतलब दादा से स्टार्ट हुई, तो दादी पहले नंबर, दादी गए। मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता गया वो, जैसे गुलागिया वो चलता ना सिस्टम, उस तरह का सिस्टम था। पूरे मतलब पीढ़ी के लिए दर पीढ़ी भेज दिया, तो मतलब वो चला, परिवार पे चला दिया हुआ। अब नहीं, वो देवता का वो खेल ही ऐसा था कि आपके आपके ओर भेजा मैंने। तो वो क्या है, वो पूरा ही पूरा चलता जाएगा। जब तो उसे उतारोगे ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाएगा वो। जब उसकी काट नहीं करोगे, उसे रोकोगे नहीं, उसे मतलब नहीं है। वो जिस काम के लिए, वो मतलब लाइफ टाइम के लिए करता रहेगा वो। अच्छा, वो उनके घर में फैमिली में जिसको चला दिया जाए तो वैसे। हाँ, वो मतलब एक पे चलाओगे तो पूरी फैमिली पे तो असर करेगा, कहने वो का वाला मतलब ये सिस्टम है कि था। जो भी साधक रहा होगा, जिसने भी ये उनके परिवार पे तंत्र किया होगा, तो हाँ वो उन्होंने इस तरीके से किया कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहे और पूरी परेशान हो जाए, मतलब हाँ, आने वाली जो पूछते हैं पूछते नस्ल हैं है, वो सब। हाँ, उनको सबको दिक्कत होगी, या कोई ना कोई जाता रहेगा, ऐसा बर्बाद होता बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद जब उस दिन वो वहां पर चेक कराया था ना, जहां हमने बताया था कि भाई वहां चेक करा लो भाई। हम्म, तो वहां चेक कराया, मतलब चेक कराते कराते एक एक 15-20 मिनट, तो एक ताऊ, उसके ताऊ को मतलब परिवार में से गायब कर दिया। क्या देख, अभी तक तेरे पास फोन आने वाला है, अभी तुम यहाँ से भागोगे हम्म। क्या? वहां पर कह रहे, क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्या वो खटिया में डला हुआ है ना, और वो खटिया से उठने वाला है वो। और अच्छा वही हुआ। अच्छा। तुरंत ही फोन आया, आप 15-20 मिनट बाद, कभी मतलब वहां पर
पूरी कंफर्म कर लिया कि हाँ डेथ हो गई, तब फोन करा कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। और उन्होंने कहा वो वहाँ तो कर चले गए, पर तेरे को सही करा के जाएंगे यहाँ पर हम लोग। अच्छा, हाँ। तो उन्होंने फिर वहां पे पकड़ लिया वो उसको। पकड़ लिया भाई, वो इतना वो मतलब ढीठ या जिद्दी या मतलब इतना सत्संग बोल लो उस देवता को कि जैसे बुलाकी बाबा है ना, मतलब झूठ बोलने में उनसे 21। अच्छा, हाँ मतलब छलिया थोड़ा सा। छल कपट, वो मतलब 21 तुम भाई बहुत मतलब बताते, वो हम भी तो कहीं गए रहे थे, वो लोग बताते जो हमारे लीडर के, तो वो कह रहे थे कि हम कई भक्तों को दिखा के आए हैं, कोई उसे बोतल में बंद कर लेता था, अच्छा, बोतल में बंद हो जाता था, पर उसने कभी नाम नहीं बताया कि मेरा नाम ये है, कभी नहीं बताया, किसी साधक को नहीं बताया। अच्छा, कभी खुला ही नहीं कि खुला ही नहीं वो। जैसे कि कोई होता ना, जैसे कि यार मैं परेशान हूँ, जैसे कि कहीं लड़ाई हो जाती है अपन लोगों की, यार चल मार ले, सॉरी बोलना, सॉरी बोल दिए, तू कंटा काट, मेरे को टेंशन मत दे, तो वो उसमें से था, पकड़ना पकड़, बस किस में आना, बोतल में आ रहा हूँ, बात को बना दे बेवकूफ, बोतल में आ गया। अब उस तक हमने पकड़ा था वो वहां पर, तो कह रहा कई कई भक्तों को दिखा रहा है, पूछ उसने क्या क्या करवाया, तो वहां बताया कि उनने बोतल में गड़ा दिया, बोतलें बंद कर लिया, किसी ने गड़ंत कराया, मिट्टी के नीचे गाड़े आए, वो कर आया वो कर आया। तो साले मेरे को पकड़ने के लिए बहुत कुछ चाहिए। हाँ, तो उसे फिर काफी टाइम से मतलब उसने भी कम से कम 1 डेढ़ घंटा लिया, 1 डेढ़ घंटे बाद कभी उसके परिवार वालों को भेज दिया करे, मतलब उसे शीश पे लाने के लिए, कभी मतलब वो पीछे रहता था, कभी किसी को भेज दिया, कभी किसी, मतलब बुला हुआ आवाज जैसा उसका खेल था। हाँ, मतलब ये वो होगा कोई लोकल देव होगा उधर के। हाँ उधर का लोकल देवता, वो मान्यता मंदिर भी, आपको उसका एड्रेस वगैरह सब बताऊंगा उसको मैं। अच्छा, हाँ, और वहाँ पे अच्छी तरह से पूछता भी है वो। अच्छा, तो हाँ वही होता है जो देव होते हैं ना, चक्कर ये होता है कि ना लोग ना, जैसे बहुत से साधक ना, जैसे लोकल देव होते हैं, हर हर क्षेत्र में अलग अलग देव हाँ पूजे बिल्कुल। जाते हैं। जैसे साउथ में अपने अलग देव हैं, ठीक है, इधर की साइड में भिंड में मुरैना में हो गए, राजस्थान के अलग देव हो गए, हिमाचल में अलग हो गए, उत्तराखंड में इधर अलग हो गए, है ना। तो ये सब जगह अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्र में एक लोकल देव पूजते ही हैं, पूछते जो ही है। उधर के एरिया में सक्षम होते हैं। साधक अब क्या करते हैं? अब जो लोग साधक है ना, जो लोग ये लोग देखते होंगे, तो वो उस तरीके से देखते होंगे, कभी वो चाल नहीं पकड़ते होंगे। अगर वो ये देखेंगे ना कि हाँ कि ऐसे ऐसे कोई देव शक्ति चलाई गई है, तो वो कहने का मतलब है हटा सकते हैं, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। पर भाई पर वही चीज है कि जिस तरीके वो से चलाया हो, तो लोग इतना ध्यान ही नहीं देते में। मेरा कहने का मतलब है 40 साल से सबको चैलेंज देता हुआ आ रहा है वो तो बिल्कुल करेगा वो तो, अगर उसको चलाया गया है, और क्योंकि उनकी जिसने भी उसको सिद्ध किया होगा, तब पूरी सिद्धता से करा होगा ना बहुत ज्यादा, तो अब वो जिस तरीके से जैसा प्रयोग करेगा, तो वो उस तरीके से काम तो करेगा। एक काम तो करेगा, पर उसकी जो छल कपट वाली जो शक्ति आती है, वो मैंने भी खुद वहां बैठ के देखा था, हम्म, क्योंकि मैं तो वहीं था। हम्म। तो उसको कई तरीकों से पकड़ा, वो पकड़ के उसकी मतलब पूरी स्टोरी हमें पता चल चुकी थी कि इस तरह से वो छल छबीला टाइप का मतलब वो ऐसी है। चीजों को ना, दिक्कत ये है कि ऐसी चीजों को कभी ना, जो भी ऐसी शक्तियां होती है, उनसे ना केवल वचन पे आप चल सकती हैं। भाई वचन पे ऐसे कि वो तुम नहीं लोगे उनसे वचन, जैसे वो डायरेक्ट वचन दे कि हाँ ठीक है अब से मैं चला गया, या ऐसा कुछ नहीं, फिर आ जाइए लौट मार जाएगी। जब तक कोई अन्य शक्ति लगा करके उनसे साथ में उसके वचन पूरे पक्के न कराए जाए, जब अपनी शक्ति वचन दे दे। एग्जाम्पल के तौर पे ये इस तरीके से कार्यरत होती है कि जैसे मान लीजिए आज मैं भैरव बाबा के द्वारा मैंने कोई क्रिया सफल करी, मैंने उनको आगे करा, अब उनके द्वारा ये काम उनका है, उनके तरीके से डील करा जाए, तब वो कार्य वो सफल हो सकता है। मैं आपको बताऊं आजकल हो क्या रहा है, जैसे कि आप कह रहे हो ना वचन लेने वाली बात, हाँ, तो भगत खुद ही वचन ले लेते हैं, उनके पास शक्ति होने के बाद भी उसका यूज ही नहीं करना जानते हैं। वही तो बात है। अब जैसे कि मेरे पास रिवॉल्वर का लाइसेंस है, बस दिखा दिखा दिया क्या, देख के डर गया, अब मैं ही करूंगा जो कुछ करूंगा, उसे डरा दी, मतलब जैसे कि आजकल लूट लपेट क्या है, दिखा के कर रहे, कोई मार कोई नहीं रहा। तो ऐसे ही मैं भक्तों के बता रहा हूँ, उनके पास शक्ति होने के बाद भी उसे यूज करना नहीं जानते हैं। किसी ने भैरव सिद्ध कर लिया, किसी ने बुलाकी बाबा सिद्ध कर लिया, किसी ने काली माता सिद्ध कर ली, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके, पर उन्हें यूज करना भी तो आना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी मैं कह रहा हूँ बाइक ले लो, मैं समझ गया, मैं आपकी बात अब उसे चलाने का वो होना चाहिए तरीका। नहीं, सही बात है, क्योंकि लोग कर तो लेते हैं। अब भक्ति मार्ग से तो अच्छी बात है, पर ये है कि करने में पर ये यहाँ अंतर तो ये आता है है ना ना। कि हाँ, मैं तो को कहाँ ले वो जाओगे आप। चक्कर ये है कि वो थोड़ा सा भी करने के बाद आदमी ये सोचता है कि नहीं, मेरे को तो मेरे पास हाँ तो ये है, मेरा हाँ क्या कर लोगे, बस बस। ये चीज है। तो वो अगर मैंने वचन ले लिए तो वो वचन सबको दे दिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप जैसे कि हम दोनों बात कर रहे हैं ऐसे तो तो कितने वचन झूठे हो जाते हैं हाँ, साहब। तो वो तभी तो भग जाती हैं,
बोतल में आ गया, गड़ंत कर क्योंकि दिया, किसी देव को बोतल में उतारना ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। तो कभी नहीं आएगा, कभी कोई नहीं आएगा। कैसे इम्पॉसिबल नहीं आएगा। भूत प्रेत तोड़ना है जो बंद हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं मुक्त हो जाएगा, वो कोई ना नहीं, क्योंकि वो देव है, कहीं की भी कोई लोकल देव है, कितना भी आप उनसे मना करके उन पर नतमस्तक होके फिर वो उनसे उस तरीके से डील कर सकते हो, पर वैसे इस तरीके से डील नहीं हो सकता उनके भाई साथ। मेरा मतलब कई मेरे को इनमें रुचि है, और मेरे को कई जगह मैंने देख रखा है, देवताओं को ये रहता है कि देवता को सिर्फ आप मना सकते हो, ना बिल्कुल किसी अपनी शक्ति से पिटवा सकते हो उसे, बिल्कुल। और ना ही उसे बांध सकते हो, ना ही कर सकते हो, सिर्फ प्यार से उसे उतार सकते हो, और उसकी जो भी भोग प्रक्रिया जो भी है उसे दे दबा के अपना उनको निश्चित विदा करो। विदा कर दोगे। और कोई तरीका है ही नहीं है इनका। उनका यही करा जाता है। आप जैसे लोकल देव हैं तो अन्य बड़ी शक्ति से, या कोई भी शक्ति है जैसे जो भी साधना में होंगे तो उनको ये पता रहता मार्ग इस तरीके से। पर जब भूतों की चाल की तरीके से देखोगे तो प्रेत की चाल की तरीके से देखोगे तो फिर तो वही नजर आएंगे, क्योंकि मेन हेड को ही नहीं देख रहे हो तो कौन क्या कर। आजकल क्या है, सबको ना ये कौन से देखते हैं ऐसे? लालबंद बोलते हैं ना, अच्छा लालमन। लालबंद, और ये दहुल वो आपके क्या बोलते हैं उसे, मुरैना के पास, एमपी में पड़ते हैं ये। वो गांव का नाम भूल रहा हूँ मैं, ऐसे कुछ है, मतलब मुरैना के ही है प्रॉपर। अगर मुरैना आप डालोगे ना और यूट्यूब पे सब निकल आएगा, वो भी ऑनलाइन है तो सब बाबा। हाँ तो सब देव ले लो, बाबा ले लो, जो भी है सब इंटरनेट पर अवेलेबल है, जिसको डालो वो सब तुरंत निकल फिर वो आता है। कैसे उन्होंने ठीक किया? ठीक क्या किया वो, फिर एक हमारे जो वहाँ लेके गए थे ना, तो वो गेंदा बाबा की सेवा करते थे। वो वहाँ गेंदा बाबा पे वहाँ बैठाला, उनके सामने ही ठीक बैठालने के बाद वहाँ पर उसने पहले तो उसका दादा आया जो उसके पूर्वज थे, और ने बताया कि ऐसा हमें इतने लोग हैं। उन्हीं ने फिर नाम बताया कि ऐसे देवता हो रहा है लाल बंद करके, वो हमें पेलता है। पेलने का मतलब वही सबको हमें मतलब मारता पीटता है, और वही हमको आगे करता है। अगर किसी पे हम गद्दी पे आते हैं ना, अब उससे पूछा कि यहाँ तो कोई नहीं मार रहा, कि यहाँ कोई नहीं, वो बाहर खड़ा हुआ है मंदिर के, तो यहाँ तो हम बिल्कुल फ्री हैं, पर हम यहाँ से जैसे फ्री होकर जाएंगे फिर हमें मारेगा, फिर हमसे कार्य लेगा, वो जो कहता है वो करना पड़ता है, तो मजबूरी में, क्योंकि हमारी कोई पूजा वूजा हो नहीं रही है। और उस तरीके से अब पूजा कहाँ से होगी, पूजा तो वही खाया जाता था। भाई तुम किसी के घर पे अगर कोई दिक्कत है तो पूजा लगेगी ही नहीं, तो वो पूजा वो ले लेता था, क्योंकि फिर वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता था, वो उन्हें पीछे रखता था। जैसे कि बुला की बाबा का सेम टू सेम सिस्टम मान लो, और हर किसी का ही वही होता है। तो उसे फिर जो वहां पे गेंदा बाबा थे उनसे हाथ पैर जोड़ के विनती करी, फिर वो खुद स्वयं उसे लेके आए। अच्छा वो एमपी के, वो राजस्थान के, तो उन्होंने उनका मान रख के वो हाथ पकड़ के बता रहा था, हाथ पकड़ के लेके आए उसे कि चल शीश पे आया फटाफट, बहुत देर हो गई तेरे को बाहर पड़े पड़े। वो आया, उसके बाद अब उसने नाम बताया कि मेरा नाम लालबंद है और मैं नरबली लेता हूँ। अच्छा हाँ, क्या अभी मैंने भी तब मेरे से शीश पे बुला रहे थे, उससे पहले मेरा 15 मिनट का टाइम दे के गया था ना मैं, देखो चला गया। अगर मेरे को ज्यादा परेशान करे तो मैं औरों को ले जाऊंगा। वो चैलेंज दे रहा था वहां बैठे बैठे कि वो तो ये बाबा आए गेंदा बाबा, मैं इस के लिए वहां पर शांत बैठा हूँ, नहीं तो मुझे अच्छा अच्छा भगत नहीं पकड़ पाया है। जो बोतलों में बंद कर लेते हैं, गड़ंत कर लेते हैं या बांध देते हैं, मेरे को कभी कोई नहीं पकड़ पाया। तो मैं अपनी ऑडियंस को एक बात और बताना चाहूंगा, जो गेंदा बाबा है ये एक संत हैं, इन्होंने समाधि ली थी। ये बहुत लोगों ने इन्हें सिद्ध भी किया हुआ है, तो ये उनकी मदद करते हैं। तो जैसे कोई भी साधक वगैरह होते हैं ना, तो इनके द्वारा भी मदद लेते हैं और अपना कार्य सिद्ध करते हैं। जैसे कि किसी पे से प्रेत उठाना, भूत वगैरह उठाना, या कुछ अन्य ऐसी गुत्थियां हो जाती हैं जब, तो उस टाइम पे इन संत का प्रयोग करके उनकी मदद लेके ये ऐसे चीजों को सुलझा देते हैं। तो ये वो देव है जो एमपी में है, ये राजस्थान में ना। जो गेंदा बाबा है, जो उनका राजस्थान में मंदिर बना हुआ है, और जो लालबंद है वो देव है, वो वहाँ है एमपी में। और इनका स्थान राजस्थान में है, गेंदा बाबा का। इनकी समाधि स्थल भी बना हुआ है, वहाँ पे हर महीने पूर्णमासी को मेला भी लगता है उस जगह पे, और काफी पब्लिक आते हैं, श्रद्धालु आती है वहाँ पे, और वहाँ पे उनके आगे नतमस्तक होते हैं, ताकि वो एक भगवान के उन्होंने भक्ति मार्ग दिखाया था लोगों को, उनकी सेवा करते थे जीते जी भी। लोगों को कोई परेशानी होती थी तो उनका इलाज वगैरह भी करते थे। तो उन्होंने उस राह पर चलते हुए लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनको नमन करते हैं। तो काफी घरों में ना वो भी पूज्यवान है उधर की साइड में, और लोग पूछते हैं तो लोगों की मदद भी करते हैं, साधक की भी मदद करते हैं। कई बार ऐसी गुत्थियां फंस जाती हैं तो इस तरीके से उनका प्रयोग होता है। बहुत ही अच्छे संत थे वो, जिन्होंने समाधि ले ली थी। वहाँ गेंदा बाबा के नाम से कम मशहूर है वहाँ पर,
पर वो कहना बाबा वहाँ पे बूढ़े बाबा ज्यादा बोलते हैं, बूढ़े बाबा, क्योंकि बूढ़े थे ना वो, तो वहाँ के लोग लोकल जो वहाँ के मंदिर के आसपास रहते हैं ना, तो बूढ़े बाबा ही बोलते थे, क्योंकि मैं तो गया हूँ कई बार मंदिर, तो वहाँ तो वहाँ पर बैठना उठना है, मतलब आसपास कई एक दिन के लिए 2 दिन के लिए वहाँ जाते हैं हम लोग, तो वहाँ के पड़ोसी मतलब घर बने हुए मंदिर के साइड उस साइड, तो बैठ के थोड़ा बहुत बात कर ही लेते हम लोग। नहीं वो बहुत अच्छे संत हैं अच्छे थे वो, बूढ़े बाबा बोलते थे, बूढ़े बाबा मेरा काम नहीं हो रहा, बहुत करवाओ। शक्तिशाली हैं। हाँ, तो लोगों की मुरादें बहुत मुरादें पूरी हो होती हैं जाती वहाँ हैं, मंदिर में, लोग बहुत वहाँ अच्छे पे मतलब, मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं, तो वहाँ पे बहुत लोगों के काम बन बिल्कुल। जाते हैं। तभी तो वो भाई हर महीने वो मेला लगता है वहां पर, वहाँ ये समझ लो कि मैं आपको बताऊं, पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी पूरे मंदिर में। वहाँ भीड़ रहती है, काफी हाँ, काफी भीड़ होती है वहाँ पे, देखा है मैंने उनका। वो वहाँ पे उनके यहाँ रामायण कोई ना कोई उनका हाँ वो पड़ता रहेगा, हाँ 24 24 घंटे घंटे चलती रहती रामायण है, चलती रहती है, फिर बिल्कुल। खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा चलती रहेगी, फिर दोबारा चलती रहेगी। तो वहाँ पे पूजा पाठ बहुत होती है उस जगह पे, और हनुमान जी की पूजा मेनली वो करते हैं, राम जी की पूजा उधर उनके जो संत आश्रम में जो भी रहते हैं वहाँ वहाँ पे। मंदिर के बाहर पूरी एक माला बनी हुई है सीताराम 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 की, हाँ, मेरे और ख्याल से उनका जब जो करते थे। समाधि स्ट्रक्चर भी देखोगे ना, तो वहां पे ना मतलब उसमें परियां दिखती हैं परिया पीछे है। पीछे की तरफ में। हाँ, परिया वो मैं उनके पास में ये बताते थे कि इनके पास परियां सिद्धि परिया थी, सिद्ध थी, परियां हाँ सिद्ध हाँ। थी, तो वो परियां उनके ना स्ट्रक्चर पे बनी हाँ, हुई हैं, पीछे बनी हुई है पीछे उनके, बनी। कई बने हुए हैं, कई उस टाइप से बने हुए हैं, पर परिया उनके पास मिली हुई थी, जो भी अखर इतना मेरे को हाँ पता नहीं, पर परिया उस मंदिर में है। हाँ, तो वो परियां वो सिद्ध थी, तो वहां पे उनके जरिए भी काम करवाते थे, हाँ, मतलब उनसे बिल्कुल। मदद लेते थे, तो जो लोगों को सही करने के लिए। तो इसलिए वहां पे आज भी उनके स्ट्रक्चर में देखेंगे ना, तो वो बना हुआ है। मैं गया हूँ वहां पे। और वहाँ अखंड दिया भी जलता रहता है। हाँ, एक अखंड दीपक हमेशा जलता रहता है वहां हाँ पे, और सेवादार मतलब जो भी महंत है, तो जो व्यक्ति था उस पे आए वो हाँ, देवता। तो फिर वहां पर जो साधक थे, फिर उनने पूछा क्या भाई क्या क्या दिक्कत थी, तो वो दिक्कतें ये बताई थी कि मेरे को तो 40 साल हो गए, 40 साल में कोई भगत पकड़ नहीं पाया, और ना ही मेरे को इनाम पूछ पाया, कि ये तो सिर्फ जो बोलो ये ज्ञाना बाबा का स्थान है, इसलिए मैं नतमस्तक हूँ, तो मुझे किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे को कोई बुला ले या पकड़ ले या मुझसे इतनी बात कर ले, तो तुम कर रहे हो ना, तुम्हारी इतनी औकात नहीं, मुझसे बात कर लो। इतना पावरफुल था वो। नहीं तो वो तो होगी, क्योंकि देव शक्ति है, तो फिर वो कहीं ना कहीं लोकल देव है, तो वो अपने अपने जगह सिद्ध कार्य करें तो करते ही करते हैं। तो उनको हटाने का तरीका भी मैंने बताया ना, जो इस तरीके से अगर डील करते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। अब मान लीजिए कि उत्तराखंड का कोई केस है, या हिमाचल का कोई ऐसे इस तरीके का कोई इशू है, वहाँ के कोई लोकल देवता प्रयोग करेंगे। अब वो आज इधर आगरा में आते हैं, या कहीं और आते हैं, या राजस्थान से कहीं पे, अब उधर के कौन से देव लगाए होंगे, तो उनको या ये थोड़ा ना कि सारे कोई एक व्यक्ति तो ऐसा है नहीं कि एक सारे सिद्ध कर लिए। एक मैं छोटा सा एक दूंगा, एक मैं एक और बैठा हुआ था, मैं साधक के पास ही, मेरे को मतलब थोड़ा ज्यादा आना जाना है, तो वहाँ एक साउथ साउथ की लेडीज थी, हम्म एक तो उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, हम्म जो उसके रिलेटिव थे वो आगरे के थे, हम्म तो हम बैठे हुए थे, तो उस पे चेक कराने आए थे वो, उन्हें चेक कराया, वो साउथ की भाषा बोल रहा, अच्छा वो फिर हमको हिंदी में बताया करके ऐसे ऐसे ये ऐसे, अब उसने हमने अब वो बोला त्रिवाचा भरवाई उससे, वो त्रिवाचा सबरी, जमुना मैया गंगा मैया फलाने देवता फलाने भोलेनाथ, जो सब हम्म सबों की कसम खा ली उसने गुरु। हम डाउट हुआ, हम्म फिर उससे पूछा कि इनके वहाँ साउथ साउथ के नहीं है, कि हाँ, कि इनके वहां पर कौन सी गंगा पुष्टी है, तो गंगा वहां पुष्टी थी, फिर उसका नाम पूछा जमुना, जो भी मतलब वहां पर जमुना गंगा जैसे अपने यहाँ पर है, वहां पर मतलब कोई नदी का नदी का नाम नाम पूछा था, होगा। मतलब जो शुद्ध जल जो होता है ना, उस हाँ। टाइप से कोई था, तो उन्होंने बताया कि वो फलानी गंगा ऐसे करके कुछ है, उन्होंने नाम लिया उस जल का, तो उन्हें उसकी कसम का नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। तो मैं वही बोल रहा वो हूँ। लोकल तो वो वहां की कसम खाई, यहाँ की तो मान ही नहीं रहा था, गंगा अपन मतलब गंगा बहुत बड़ी चीज होती है, कहीं हर जगह चलता, पर वो साउथ की तरफ है ही नहीं उधर। बहुत लोग ना, जैसे लोकल होती है ना शक्तियाँ, वो उधर को ही मेन प्रेरित करती हैं, तो वो उधर का ही लोग मान करते हैं। जैसे लोकल इधर की नदी, ये नदियों का महत्व बहुत ज्यादा है, हाँ वो पूरा तंत्र इसमें समाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक क्रॉस इनकी नहीं होगी अब तक कुछ नहीं होगा। हाँ, गंगा जमुना पड़ जाती है, तो इनका भी जोर असर भी कम भी होता है, ज्यादा भी होता है, तो ये जो चलाया जाता है। तो जो मैं आपको ये बता रहा था ना कि ये इधर लोकल की देवता अलग अलग, अब इनके जरिए मान लीजिए किसी साधक के पास हो सकता ना, और कोई ऐसा साधक है कि जिसने हर पूरे भारत के मतलब सारी जगह के लोकल देव सिद्ध कर रखे हो, या पूरे, ऐसा तो कोई है नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो वो हो ही नहीं सकता। तो मेन जो शक्तियां होती हैं, उन शक्तियों के द्वारा कार्य करा जाता है, और उन शक्तियों के द्वारा मना करके और ऐसा कर दिया जाता है। और कुछ शक्तियां ऐसी उग्र होती हैं जिनकी
मतलब उनकी साधना करनी पड़ती है तब वो कार्य फलित होती है, नहीं तो फिर वहां पे वो उनकी भी नहीं मानती। तो ऐसी कुछ शक्तियां होती है, पर सारी शक्तियां ऐसी नहीं है। अब वो तो साधक के ऊपर है कि क्या कैसे करके हटाना है, क्या करना है, ये तो बड़ा डिफिकल्ट काम है। बिल्कुल डिफिकल्ट तो है ही है, पर हाँ। यही है, चलो अच्छी बात है कि मतलब इस तरीके से वो सॉल्व हो गया। सॉल्व क्या हुआ, उसने 21 दिन का पहले तो उसे टाइम मांगा। हम्म। वो कह रहा था पूछूंगा मैं तो। अच्छा। हाँ, मेरे को 40-42 साल हो गए यहाँ पर, मतलब ये भरम पासा होता है गर्दन में डालने वाला। तो अगर किसी की औकात नहीं हुई है उसे भरम पासे को डाल दे मेरे गर्दन में। वो तो ज्ञाना बाबा के चेहरे पे और उनके स्थान पे बैठ के खुद में डाल दिया। नहीं तो तुम्हारे तो अगर वो भक्तों के पीछे भागता था मारते हुए। अच्छा। हाँ, उसके साथ में जो मतलब जो उसके गांव के आए थे ना, वो कह रहे थे, "अरे भाई साहब, ये भक्तों को मार भगा देता था, मारते मारते भक्ति थे, इसका नाम सुनते, कह रहे वो है।" तो यहाँ पर तो पता नहीं कैसे शांत बैठा हुआ है, मैं समझ में नहीं आ रही। उसकी मेरे पर रिकॉर्डिंग भी है। बहुत ही मतलब डेंजर, मतलब दिखता हमारा वहाँ वहाँ का MP का तो मानूंगा वो। चलो भगवती की कृपा से किसी का भला हुआ, कहीं से हाँ, तो सुधरा। 21 दिन का उससे टाइम लिया, मतलब 21 टाइम को उन्होंने खुद दिया, कैसा करो मेरे को यूज कर लो 21 दिन तक, कि मैं किसी से कुछ नहीं करूंगा और पूरा जैसे ही मतलब था, मतलब थोड़ा बेहतरीन करने की कोशिश करूंगा, पर मेरे को स्थान चाहिए। पर स्थान कौन दे देगा भाई? सही होता। और मतलब किसी को ये थोड़ा कोई भी आएगा मेरे को पूजो और ये करो ऐसे। बिल्कुल। फिर 21 दिन में पहले तो सही कर, उन्हें साधक ने कुछ करा होगा, फिर 21 दिन बाद उसे करा, हम्म। सेट करा उसे जैसे भी करके। वो तो अगर मेरे को नरबली दो, मैं अभी चला जाता हूँ। अब नरबली कौन दे देगा? उस टाइम पर दी होंगी किसी जमाने में, 40 साल 50 साल पहले हुआ था गाँव में देहातों में। भेड़ का रास्ता है वो जो मंदिर है ना, भेड़ों में जाके है वहां पर, चंबल नदी के पास जाके। वहां तो आदमी को काट के डाल दे तो पता नहीं चल रहा। सही बात।